हेलो फ्रेंड्स, जब मैं आपको ट्रेपेजियम बताया था तो उस दौरान मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी। तो आज हम लोग उस प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे और उनमें से कुछ को प्रूव करेंगे और कुछ को अगली वीडियोज में देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे ये ट्रेपेजियम है, मान लीजिए ट्रेपेजियम ABCD है और AC और BD इसके डायगोनल्स हैं जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल की एरिया del1 है, इसकी एरिया del2 है, इसकी एरिया del3 है और इसका एरिया del4 है। तो मैंने आपको बताया था कि इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है उसके पास वाले जो एरिया होते हैं वो बराबर होते हैं। यही आपको ऐसे याद भी रखना है कि नॉन पैरेलल साइड्स के पास वाला जो एरिया है वो बराबर होता है। तो ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होते हैं, यानी कि del2 इज इक्वल टू del4 होता है। और मैंने आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके पास जो एरिया है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पैरेलल साइड्स के पास वाले जो एरियाज हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी del1 इंटू del3 के बराबर होगा। तो इन्हीं दो को हम प्रूव करेंगे आज और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्रूव करते हैं। तो पहला तो सबसे पहले हम प्रूव करने वाले हैं कि del2 इज इक्वल टू del4 हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, del2 इज इक्वल टू del4। तो इससे पहले मैं आपको ये प्रूव कराऊं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं, कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो और एक ही बेस पर मैं चाहे जितने भी ट्रायंगल बना दूं दो पैरेलल लाइन के बीच में, उन सबका एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा इसको हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका बेस AB है और इस पे मैंने ट्रायंगल बनाए बहुत सारे। ठीक है, ये मान लीजिए ये ट्रायंगल एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रायंगल मान लीजिए मैं बना दिया। ठीक है, मैंने ये भी एक ट्रायंगल बना दिया, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, बेस सबका सेम रख रहा हूँ और दो पैरेलल लाइन के बीच में सब है। ठीक है, तो अब देखिए हाइट सबकी क्या है, बराबर ही है। परपेंडिकुलर जो हाइट है वो क्या है, सबकी बराबर है। मान लीजिए H है और बेस मान लीजिए B है ये। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हर एक ट्रायंगल का सेम मैंने रखा हुआ है, ये हमने कंडीशन दिया ही हुआ है कि बेस सबका सेम होना चाहिए। तो बेस सबका सेम है और हाइट सबकी बराबर होगी ही, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में सारे ट्रायंगल बन रहे हैं तो हाइट भी सेम होगी। यानी सबके एरिया जो है वो सबके एरिया बराबर हो जाएंगे, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर चाहे हम जितने ट्रायंगल ड्रॉ कर दें उन सबका एरिया बराबर होगा। यहां से हमने चीज सीखी है। ठीक है, अब ये फिगर एक ट्रेपेजियम है। तो यहां पास AB जो है, AB पैरेलल है DC के, और यहां पास हम दो ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल DBC। तो इन दोनों का बेस जो है वो सेम ही है, बेस DC है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों AB और DC के बीच में है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर चाहे जितने भी ट्रायंगल हो उन सबका एरिया बराबर होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है DAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपका DBC। ठीक है, तो ट्रायंगल DAC का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल DAC इसका एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया बराबर ये पूरे ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया है del2 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया del3 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC को आप ध्यान से देखिए, तो इसका एरिया कितना होगा, DOC ट्रायंगल का एरिया प्लस
COB ट्राइंगल का एरिया, यानी del 3 प्लस del 4, del 3 प्लस del 4। तो यहाँ से क्या हो गया, del 3 और del 3 कट गए आपस में, ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से क्या बचा हमें, del 2 इज इक्वल टू del 4। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है कि इस जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके पास वाले जो एरिया होंगे तो वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब अगला प्रूफ देखेंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब अगर इसका एरिया del 1 है, इस ट्रायंगल का एरिया del 2 है, इसका del 3 और इसका del 4 है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी del 2 इंटू del 4 किसके बराबर होगा, इन दोनों के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होगा, del 1 इंटू del 3 के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये आपका एंगल थीटा है। ठीक, इसको हम लोग एंगल थीटा मान लिए। इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्योंकि लाइन 180 की होती है तो ये आपको हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार से ये एंगल जो है ये भी आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी ट्राइंगल में दो साइड आपको पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, उनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू AB इंटू AC, ये दो साइड इंटू साइन थीटा, तो ये इसका एरिया होता है। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहां से del 1 कितना हो जाएगा, del 1 आपका हो जाएगा हाफ इंटू साइड OA इंटू OB, OA इंटू OB साइन 180 माइनस थीटा। उसके बाद क्या del 2 क्या हो जाएगा, del 2 हो जाएगा आपका हाफ, इसमें साइड क्या है, OA और OD साइड है, OA इंटू OD साइन एंगल क्या है, एंगल थीटा है। del 3 क्या हो जाएगा, del 3 हो जाएगा हाफ, साइड क्या क्या है, OD है, OC है, उनके बीच एंगल 180 माइनस थीटा है, ये OD इंटू OC इंटू साइन 180 माइनस थीटा। उसके बाद del 4 कितना हो जाएगा, del 4 आपका कितना हो जाएगा, उसमें साइड है OB OC और एंगल बीच कितना है, थीटा है, तो हाफ इंटू OB इंटू OC साइन थीटा। ठीक है, तो ये del 1 del 2 del 3 और del 4 की वैल्यू आ गई। तो अब हमें del 2 इंटू del 4 इक्वल टू del 1 इंटू del 3 दिखाना है। तो हम लोग पहले इसको ले चलते हैं LHS को, उसके बाद RHS को ले चलेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। ठीक है, LHS इक्वल कितना हो जाएगा, del 2 इंटू del 4 है, del 2 ये है आपके पास और del 4 ये है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ यानी 1/4 और OA इंटू OB इंटू OC इंटू OD और साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी LHS की, del 2 इंटू del 4 ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं RHS में। RHS यानी कि del 1 इंटू del 3 वैल्यू कितनी होगी, del 1 कितना है, हाफ इंटू OA OB साइन 180 माइनस थीटा।
तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, त्रिकोणमिति आपको समझाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये, वहां पास क्लियर हो जाएगा आराम से। तो साइन 180 माइनस थीटा, अभी आप इसको ध्यान रखो कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा, और डेल 3 साइन 180 माइनस थीटा ये भी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4 OA इंटू OB इंटू OC इंटू OD, और साइन थीटा ये भी है, साइन थीटा ये बन गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं क्या मिल गया, यहां से मिल गया एलएचएस क्या था, डेल 1 डेल 2 इंटू डेल 4। तो यहां से मैं क्या मिल गया कि डेल 2 इंटू डेल 4 की जो वैल्यू है वही डेल 1 इंटू डेल 3 की वैल्यू है, ये में वापस में बराबर हो गए। अर्थात कहने का अर्थात ये है कि डेल 1 इंटू डेल 3 इज इक्वल टू डेल 2 इंटू डेल 4। तो एटलीस्ट अगर आपको ये प्रूफ अगर समझ में आ ही गया होगा तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि इन फार्मूले की जो ये कॉन्सेप्ट है इसका कितना ज्यादा महत्व है। तो ये रहे आपके पास 2 क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है जिसपे एक ट्रेपेजियम आपको दिख रहा होगा, ABCD, AC और BD के डायगोनल्स हैं जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OA की लेंथ आपको दी गई है 4√2 सेंटीमीटर और OD की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और जो एंगल BOC है वो आपको दिया गया है 45 डिग्री। और ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रेपेजियम बना हुआ है ABCD, जिसपे इसका एरिया दिया गया है आपको, AOD ट्रायंगल का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और BOC ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको आप सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या है, हमें दिया गया है इसमें OA और OD हमें वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि एंगल AOD भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आप लोग ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AOD में आपको 2 साइड दी गई है 4√2 और 10, और उनके बीच का एंगल मिल गया आपको 45 डिग्री। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि 2 साइड अगर आपके पास है किसी ट्रायंगल में और उनके बीच का एंगल है दिया हुआ है, तो फार्मूला निकालने का क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD कितना जाएगा, हाफ इंटू साइड OA इंटू OD इंटू साइन थीटा। हाफ OA की वैल्यू कितनी है, OA वैल्यू है आपके पास 4√2 सेंटीमीटर, OD वैल्यू है 10, और ये हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है। तो यहां से √2 से √2 कैंसिल आउट, और यहां से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको अभी अभी जस्ट प्रूव कराया है कि जो किसी भी ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके पास जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। तो क्योंकि इसका एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो इसका एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC ही निकालना था आपको। तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस केस में आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं किसी भी ट्रेपेजियम के उनके पास वाले एरिया बराबर होते हैं। तो अगर इसका एरिया x सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी x सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था अभी अभी जस्ट, कि जो नॉन पैरेलल साइड के जो पास वाले एरिया हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि x इंटू एक्स जो होगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, 9 इंटू 16। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16। आप इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो इसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, इसको आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से 3 और 4 बाहर आ जाएगा इंटू में, तो 3 4 12।